तो एग्जाम्पल नंबर 2.11 पे आते हैं। लिखा है फाइंड रिलेटिव एरर इन z और z का हमें फॉर्मूला गिवन है। तो z हमें गिवन है बाय दिस फॉर्मूला a पावर 4 फिर लिखा है b पावर 1/3 डिवाइडेड बाय c इंटू d का पावर 3/2। अब ये जो क्वेश्चन है, हम जितने भी पढ़ने वाले हैं एरर्स के क्वेश्चन, वो सब रैंडम एरर के बारे में पढ़ेंगे। और रैंडम एरर मतलब जिसमें आपका होता है, जैसे ए दिया होगा 2.3 प्लस माइनस 0.2 है ना, लेट्स से सेकेंड करके, उस हिसाब से जिसमें प्लस माइनस फैक्टर आ जाए, मतलब ये नहीं पता कि फॉर श्योरिटी की प्लस एरर है या माइनस एरर है, उसमें रिलेटिव एरर मतलब पूछा गया है। तो रिलेटिव एरर का हम क्या जानते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड, ये होता है रिलेटिव एरर इन जेड। तो याद करने का तरीका क्या है, सिंपल है कि z का पावर 1 है, इस 1 को बाहर लिखो इंटू जेड डेल्टा जेड बाई जेड। अगर z का पावर 2 होता तो 2 टाइम्स डेल्टा जेड बाई जेड, ये ट्रिक है। उसी तरह से a का पावर 4 है, तो इस 4 को बाहर लिखो और फिर लिख दो डेल्टा a बाई ए। डेल्टा a बाई ए हो गया रिलेटिव एरर इन, वो पता होता है यहाँ पुट करते। उसी तरह से b का पावर 1/3 है, इस 1/3 को बाहर लिखो, फिर यहाँ लिख दो डेल्टा b बाई बी करके। फिर सिमिलर वे में यहाँ पे c का पावर 1 है, तो इस 1 को लिखोगे 1 डेल्टा c बाई सी करके। ये नहीं करना है कि c का पावर ऊपर आया -1 है तो -1 डेल्टा c बाई सी, नहीं, क्योंकि रैंडम एरर्स है और रैंडम एरर जो होते हैं वो हमेशा एडिटिव होते हैं। रैंडम एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो माइनस कभी आएगा ही नहीं, तो -1 डेल्टा c बाई सी नहीं आएगा। तो यहाँ पे c का पावर 1 ही यूज करना है, +1 वाला फैक्टर, और d का पावर 3/2 है, तो यहाँ पे +3/2 ही यूज किया जाएगा, इनटू यहाँ पे बन गया मेरा डेल्टा d बाई, हम बोल सकते हैं d करके। तो ये आया मेरा, लेट्स से आपका रैंडम एरर है ना के केस में रिलेटिव एरर निकालने का ट्रिक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन था सिंपल, रिलेटिव एरर निकालना था z में, z का फॉर्मूला दिया हुआ था, और ये चीज हम जान रहे हैं सब रैंडम एरर्स के क्वेश्चन है जो हमेशा ऐड किए जाते हैं। तो z का पावर 1 है तो 1 डेल्टा z बाई जेड, a का पावर 4 है तो 4 डेल्टा a बाई, b का पावर 1/3 है तो 1/3 डेल्टा b बाई बी, c का पावर 1 है तो 1 डेल्टा c बाई सी, d का पावर 3/2 है तो 3/2 डेल्टा d बाई डी। ये हो गया हमारा 2.11। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। तो 2.12 पे आते हैं। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, t इक्वल टू 2 L बाई जी। L दिया है 20 सेंटीमीटर टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। कहने का मतलब अगर मैं लेंथ लिखता तो लेंथ लिखता 20.0 प्लस माइनस, है ना, यहाँ एरर चल रहा है 1 मिलीमीटर का, इसको भी सेंटीमीटर में ले जाते हुए 0.1 सेंटीमीटर और सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखते हुए, तो ये पूरा का पूरा आ गया मेरे पास सेंटीमीटर करके। सिमिलर वे में जो हमें यहाँ पे लेट्स से बोला गया है टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 90 सेकेंड फॉर 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ बोलता कि यहाँ पे जो टाइम होगा इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे टाइम का जो रिलेशन है, ये टाइम जो इन्वॉल्व होगा उसका टाइम पीरियड अगर लिखा जाए, तो वो टाइम पीरियड हम कितना बोल सकते हैं, 100 ऑसिलेशंस के लिए 90 सेकेंड, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड हो जाएगा 90/100, दैट इज 0.9 सेकेंड्स, प्लस माइनस 1 सेकेंड रिजोल्यूशन है फॉर 100, मतलब एक के लिए, एक ऑसिलेशन के लिए हो जाएगा 0.01 सेकेंड। तो ये आ गया मेरे पास टाइम पीरियड का रिलेशन। कहने का मतलब हम इसे बोल सकते हैं L इक्वल टू, ये लिखा हुआ है L नॉट प्लस माइनस डेल्टा L, एंड सिमिलर वे में ये लिखा हुआ है T इज इक्वल टू T नॉट प्लस माइनस डेल्टा T। और हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द एरर इन G, एक्यूरेसी कितनी है, मतलब वही डेल्टा G बाई जी, रिलेटिव एरर हम बात करना चाहते हैं। तो हमारे पास रिलेशन गिवन है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। अब हमें G में रिलेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं पहले, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे हम G का रिलेशन निकालते हैं, तो G आया निकल के 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर कर दिया जाए। अब यहाँ पे रिलेटिव एरर इन Z के लिए लिखने का तरीका क्या है, Z का पावर 1 है तो 1 टाइम्स यहाँ लिखने जाओगे डेल्टा G बाई जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, तो कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है।
अब L का पावर 1 है तो 1 इंटू यहाँ पे लिख दो डेल्टा L बाई एल, और रैंडम एरर है, प्लस माइनस चल रहा है तो यहाँ पे t का पावर जो 2 है तो यहाँ लिख दो सीधा 2 टाइम्स, ये आ गया डेल्टा t डिवाइडेड बाई t, और डेल्टा t मतलब ये जो आपका एरर इन t है, डिवाइडेड बाई t मतलब t नॉट, और सिमिलर वे में यहाँ पे डेल्टा l बाय एल नॉट की बात होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं सारी क्वांटिटीज एज इट इज, तो यहाँ से मेरे पास आएगा देयरफॉर डेल्टा g बाई जी, आपका कितना एरर आया जी में वो चेक करते हैं, तो 1 इंटू डेल्टा एल बोलूँ तो डेल्टा एल हमारे पास है 0.1, उसी तरह से डिवाइडेड बाय आपका एल नॉट यहाँ देखें 20.0 है, 20.0 फिर प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2, क्योंकि रैंडम एरर है हमेशा ऐड होते हैं, डेल्टा टी कंपेयर किया जाए तो दिस इज 0.01 डिवाइडेड बाई टी नॉट, टी नॉट देखें 0.9 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास निकल के आएगा लेट्स से 0.027, और अगर मैं परसेंटेज में बोलूं ना तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चेकआउट करना है कि आपका विद इन परमिसिबल लिमिट है या नहीं है। तो परसेंटेज एरर इन जी की बात करें ना तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो दिस इज 2.7%, इसे अप्रोक्सीमेटली 3% कह सकते हैं, और 5% का एरर एक्सपेरिमेंट में चलता है, अलाउड है, 5% तक आप कर सकते हैं एरर। तो हमसे पूछा है डिटर्मिनेशन ऑफ एरर इन जी, तो जी में एरर कितना हो गया, लगभग 3% का एरर हो गया। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो 2.12 में बोला था टाइम पीरियड पेंडुलम का 2 पाई रूट एल बाई जी करके है, लेंथ दिया है 20.0 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। उसी तरह से 100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन के लिए 90 बाई 100 0.9 सेकेंड उसका टाइम पीरियड, और 1 सेकेंड रेजोल्यूशन मतलब वो 100 ऑसिलेशन के लिए, तो 1 ऑसिलेशन के लिए 1 बाई 100 कर दोगे। तो इसको यहाँ सिंप्लीफिकेशन में पुट करते हैं, रिलेशन पहले निकालते हैं g का इन टर्म्स ऑफ t, फिर रिलेटिव एरर कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, डेल्टा g बाई जी 1, डेल्टा l बाई एल 2, डेल्टा t बाई टी नॉट, और यहाँ पे डेल्टा l की वैल्यू यहाँ रख दी 0.1, ये रहा, फिर l नॉट की वैल्यू यहाँ रख दी 20.0, फिर डेल्टा t की वैल्यू रख दी 0.01, और टी नॉट की वैल्यू रख दी मैंने 0.9, सिंप्लीफिकेशन पे आएगा 0.027, और परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए तो दिस इज 2.7%। तो ये था 2.12, आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।